तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस बार फिर से काशी में कीर्तिमान बनने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को वाराणसी में सिर्फ जीत ही नहीं, रिकॉर्ड तोड़ जीत चाहिए। बीजेपी दावा कर रही है कि पीएम मोदी वाराणसी से इस बार 10 लाख वोटों के अंतर से जीतेंगे। और वहीं विपक्ष भी इस बार काशी में पूरा जोर लगाया है, ये जानते हुए भी कि उनका सीधा मुकाबला प्रधानमंत्री मोदी से। फिर भी विपक्ष काशी में परिवर्तन होने का दावा कर रहा है। बीजेपी के आत्मविश्वास की वजह ये आंकड़े हैं। 2014 में पीएम मोदी को वाराणसी में 56.37% वोट मिले थे। 2014 में पीएम को 5,81,000 वोट मिले थे। वहीं 2019 में उनकी जीत का अंतर काफी बढ़ गया था। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को करीब 6,75,000 वोट मिले थे, यानी उन्हें कुल वोट के 63% वोट मिले। अब 2024 में बीजेपी दावा कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक जीत के साथ हैट्रिक लगाने वाले हैं। काशी में 1 जून को मतदान है, जिसके लिए प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम जाएगा। और बीजेपी के जितने भी दिग्गज हैं इन दिनों सभी वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं। विपक्ष जहां इसे डर बता रहा है, वहीं बीजेपी कह रही है कि वो प्रचार करने नहीं बल्कि काशी वालों का आभार जताने के लिए वहां पहुंचे हैं। वाराणसी में खुद प्रधानमंत्री मोदी कई बार लोगों के बीच जा चुके हैं। गृह मंत्री शाह भी काशी के लिए विशेष रणनीति बना चुके हैं, जिससे यहां रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की जा सके। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लगातार वाराणसी में रैली और बैठक कर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार काशी जाकर लोगों से मिल रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों की पूरी फौज वाराणसी में। पीयूष गोयल हो, स्मृति ईरानी, एसपी सिंह बघेल, अनुप्रिया पटेल सभी इलाकों में प्रचार कर रहे हैं जहां उन्हें समाज का वोट ज्यादा है। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी वाराणसी के दौरे पर हैं। सभी दावा कर रहे हैं कि पीएम इस बार 10 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करेंगे। काशी पर पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें हैं। यहां की जीत से परसेप्शन के लिहाज से बहुत बड़ा संदेश जाएगा। जहां बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है, वहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी साझा प्रचार करके बीजेपी को वॉक ओवर देने के मूड में नहीं दिख रहे। इससे पहले प्रियंका गांधी और डिंपल यादव भी रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन कर चुकी हैं। कुल मिलाकर दोनों ओर से दावों और वादों का दौर जारी है, लेकिन 4 जून का इंतजार दोनों बेसब्री से कर रहे हैं। देश नहीं दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में शामिल वाराणसी अपने अनूठे अंदाज के लिए जाना जाता है। शिव की काशी अब राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुकी है। इसलिए बीजेपी से लेकर विपक्ष तक कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि काशी सिर्फ एक सीट नहीं, यहाँ की जीत से पूरी दुनिया में संदेश जाएगा। बीजेपी कहती है कि काशी वाले सांसद नहीं सीधा पीएम चुनते हैं। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी इसलिए हम चुनाव हार गए। अरे राहुल बाबा, ये नाचना ना आए, आंगन टेढ़ा, ऐसी बात है भाई, ऐसी बात। वाराणसी में बड़ी जीत के लिए बीजेपी के दिग्गजों ने जान लगा दी है। इस चुनाव में पीएम मोदी 3 बार वाराणसी गए। योगी आदित्यनाथ ने 5 दिन वाराणसी में गुजारे। जेपी नड्डा ने 2 दिन वाराणसी के नाम किए और अमित शाह भी 2 बार वाराणसी गए। इसलिए बीजेपी कह रही है कि काशी इस बार मोदी को संसद भेजकर जीत की हैट्रिक लगाकर नया कीर्तिमान बनाने जा रही है। दिशाओं से एक ही आवाज आ रही है कि मोदी जी इस बार स्वयं का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, वो अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे और लक्ष्य कार्यकर्ताओं ने जो लिया है 10 लाख मतदान कराने का, वो उसको प्राप्त करेंगे।
वैसे तो मोदी की प्रचंड जीत को लेकर किसी को संदेह नहीं है, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज काशी में डेरा डाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, एसपी सिंह बघेल, अनुप्रिया पटेल से लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार डेरा डाले हैं। जिस इलाके में जिस जाति के वोट ज्यादा हैं, उस इलाके में उसी जाति के नेता को प्रचार की जिम्मेदारी मिली है। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री वाराणसी की गलियों में घूम रहे हैं। बहुत बड़ी पोलिंग होगी और देश के सबसे बड़ी जीत प्रधानमंत्री जी की वाराणसी में दर्ज होगी। विपक्ष भी इस बार बीजेपी को वॉक ओवर देने के मूड में नहीं दिख रहा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव वाराणसी में साझा रैली कर जीत के हुंकार भर चुके हैं। जो बाद में कहता था कि एक सीट पर लड़ाई में है हम लोग, बाकी सब सीटें जीत रहे हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि इस बार का चुनाव ऐसा चुनाव उत्तर प्रदेश का देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के लोग जहां क्यूटो को अपनी सीट मान रहे थे, ये भी सीट वो हारने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा और डिंपल यादव भी साझा रोड शो कर चुकी हैं। उन्हें भी यकीन है कि इस बार काशी में परिवर्तन होकर रहेगा। कांग्रेस भी दावा कर रही है कि जनता बीजेपी की विदाई का मन बना चुकी है। ये चुनाव कांग्रेस या इंडिया गठबंधन अकेले नहीं लड़ रही है, भारत की जनता लड़ रही है, परिवर्तन के लिए लड़ रही है। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि इस बार 4 तारीख को सत्ता परिवर्तन होगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अब से कुछ घंटे बाद आज लोकसभा के 7वें और आखिरी चरण के प्रचार का शोर थम जाएगा। अब काशी में 1 जून को जनता मतदान का इंतजार कर रही है। बीजेपी जहां काशी में रिकॉर्ड जीत का इंतजार कर रही है, वहीं इंडिया गठबंधन भी उलटफेर की आस में दिख रहा है। चित्रा त्रिपाठी, समत श्रीवास्तव के साथ रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, आप लंबे वक्त से वाराणसी में ही मौजूद हैं। वहां का मिजाज दरअसल इस बात की ओर भी इशारा कर रहा है कि इतना ज्यादा आत्मविश्वास इस वक्त बीजेपी में है कि आखिरी दौर के प्रचार में स्वयं प्रधानमंत्री मौजूद नहीं है, उनकी तमाम ब्रिगेड, तमाम फोर्स वहां पर मौजूद है और जीत का अंतर लगातार बढ़ाने की तैयारी है 2019 और 14 के लिहाज से। जी बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस ही है कि इस बार उन्होंने आखिरी 3 दिन वो वाराणसी आए तक नहीं, जबकि 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, 2022 हो, इन चारों चुनाव में, हालांकि जिसमें 2 प्रधानमंत्री का था, लगातार यहां पर वो रोड शो करते रहे हैं। और इस बार अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 हफ्ते में प्रधानमंत्री नहीं आए हैं, जबकि कल उनकी वोटिंग है। तो ये कॉन्फिडेंस है, उन्हें लग रहा है कि इस बार भारी जीत होगी। बीजेपी ने भी बड़ा टारगेट उनके लिए सेट कर रखा है और संगठन भी यहां कुछ उसी तरीके से काम करता दिख रहा है। 4.25 लाख से पिछले बार की जीत है, टारगेट तो 10 लाख का रखा है, लेकिन क्या इस बार बीजेपी 5 लाख 6 लाख इस टारगेट तक पहुंचा पाएगी, यानी कि इस लीड को? पिछली बार प्रधानमंत्री से ज्यादा भी लोगों ने लीड से जीत हासिल की थी। इस बार ये टारगेट है कि उनकी जीत को सबसे बड़ा रखना है। एक बात और बताऊं, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स को पर्सनली उनके नाम से लेटर भेजे हैं और तकरीबन 1,76,000 लेटर सिर्फ वाराणसी में जा रहे हैं, जो अगले 3-4 दिनों में। ठीक है कुमार अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। उधर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी वाराणसी पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि 4 जून को काशी में जीत की दिवाली मनाई जाएगी। ब्रजेश पाठक ने कहा कि काशी की जनता इस बार खुद मोदी जी की हैट्रिक लगवाने को बेकरार है। ये बताइए, आप लोग तो 80 में 80, लेकिन पहले चरण से 7वां चरण आने को है, आप लोगों को लग रहा है कि चुनौती है? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। जो विपक्षी इंडी गठबंधन है उसके पास धरातल नहीं है, उनके पास कोई नीति नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने पूरी तरह से जनता के बीच में जाने का मन भी नहीं बनाया। प्रथम चरण बीत गया, एक भी ज्वाइंट रैली नहीं हुई। द्वितीय चरण के बाद उन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके बाद धीरे धीरे मात्र औपचारिकता निभाई उन्होंने चुनाव प्रचार में। जनता के बीच में जाने की उनकी हिम्मत ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों का समूह है और समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता, लुच्चाई, लफंगई को अभी लोग भूले नहीं हैं।
बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में रहती थी। प्लाट मकान दुकान कब्जा करने वाले लोगों की टीम के मैं कहता हूं मुखिया का काम समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। जिले जिले में इन लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया बनाने का काम किया था। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूती दी है। लोग अभी 1000 से अधिक दंगों को भूले नहीं है। समाजवादी पार्टी को कभी लोग माफ नहीं करेंगे।